दोस्तों स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। पाठ 1 कबीर। हम तो एक एक करी जाना। आरो भाग 1 एनसीईआरटी क्लास 11th। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो केवीएस के बच्चों के लिए, केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए और केवीएस पीजीटी एग्जाम लिखने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लेकर आई हूँ। चलिए, पहला प्रश्न है, कबीरदास ने किसका खंडन किया है? शासन पक्ष का, लोगों के विचारों का, संवेदनाओं का, व आडंबरों का? तो यहाँ पे उत्तर है व आडंबर रूढ़िवाद का कबीरदास ने खंडन किया है। प्रश्न 2, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास। तो यहाँ पे अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, मसी कागज छुओ नहीं। अगला प्रश्न है इसमें, प्रश्न 3 है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, सूरदास है, रहीमदास हैं। तो यह कबीरदास जी कहते हैं अपने बारे में कि मैंने कागज को कभी छुआ भी नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अगला है, कबीर भक्ति काल के डैश धारा के कवि हैं? निर्गुण, सगुण, छायावादी, प्रगतिशील। तो निर्गुण काव्य के संत कवि कहे जाते हैं कबीरदास। प्रश्न 5 है, वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? कुशीनगर, काशी, प्रयाग, लमही। तो वाराणसी का पुराना नाम जो है वह काशी है। प्रश्न 6 है, कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल की किस धारा के प्रतिनिधि कवि थे? राम भक्ति, प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, कृष्ण भक्ति। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे, संत कवि थे। प्रश्न 7 है, प्रश्न 7 स्क्रीन पे है, इस तरीके से देखिए, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो वाणी का डिक्टेटर हजारी ने कहा है और पंचमेल खिचड़ी जो है ये भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पंचमेल खिचड़ी जो है श्याम सुंदर ने कहा है। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर ने कहा है, सदुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और हजारी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर की भाषा है ब्रजभाषा, सदुक्कड़ी, अवधी, भोजपुरी। तो इनकी भाषा जो है सदुक्कड़ी है, सदुक्कड़ी भाषा इनकी होती थी। पंचमेल खिचड़ी होती थी, ये इनकी भाषा। जहाँ जहाँ जाते थे, जहाँ जहाँ घूमते थे, वहाँ के सारे ज्ञान को इन्होंने अर्जन किया, उसके माध्यम से इन्होंने सभी लिखे हैं दोहे। कवि हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहता है कि डैश करते हैं, वे धर्म का अनुकरण करते हैं, अपने मन को मारते हैं, पत्थर की पूजा, मूर्ति पूजा। वो कहते हैं कबीरदास जी की पत्थर की पूजा, पत्थर की पूजा। प्रश्न 10 है, एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। इस पंक्ति के खाक और कोहरा शब्द में कौन सा अलंकार है? इसमें है श्लेषा, रूपकातिशयोक्ति, अनुप्रास, रूपक। इसमें रूपकातिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें 11 प्रश्न है। दो जग शब्द का क्या अर्थ है? नरक, दूसरा, दूसरों का, इनमें से कोई नहीं। दो जग का होता है नरक, इसका अर्थ है नरक। प्रश्न 12, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? ईश्वर की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, अंत समय में पछताना पड़ता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसमें है अंत समय में पछताना पड़ता है। अगर अज्ञानी के पास रहेंगे तो अंत में हमें पछतावा ही मिलता है, इसीलिए हमें किसी भी ज्ञानी के साथ रहने से हमें उससे ज्ञान की प्राप्ति ही होती है, हमें पछताना नहीं पड़ता है। प्रश्न 13, कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है? सहज भक्ति द्वारा, सहज शक्ति द्वारा, कर्मकांड द्वारा, तीर्थाटन द्वारा। तो तीर्थाटन द्वारा। कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है? तीर्थाटन द्वारा, सहज भक्ति द्वारा, सहज भक्ति शक्ति द्वारा, कर्मकांड द्वारा, तीर्थाटन द्वारा। अगला है इसमें प्रश्न, इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। यहाँ पे कबीर के अनुसार जो ईश्वर की प्राप्ति सहज भक्ति द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। सहज भक्ति होने, तीर्थाटन द्वारा नहीं हो सकती है। सहज भक्ति, सहज मार्ग को अपनाकर ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। आप इसमें देखिए, अगर आपको डाउट लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है सहज भक्ति होगा, लेकिन यहाँ पे उत्तर दिया है तो सहज भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। प्रश्न 14 है, कबीर के अनुसार लकड़ी को काटा जा सकता है परंतु उसकी अग्नि को उससे अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्यों नहीं किया जा सकता? इसमें है, अगला है इसका उत्तर है, एक सेकेंड, हाँ, इसका उत्तर है शरीर नष्ट हो जाता है
शरीर नाशवान है, ये दोनों एक दूसरे के अंग हैं, इनमें से कोई नहीं। शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है। प्रश्न 15, कबीर का जन्म कब हुआ था? 1296, 1370, 1317, 1398। इसमें 1398 में हुआ था और मीरा का 1498 में हुआ था। इसमें अगला है 16 प्रश्न है। प्रश्न 16, कबीर के दोनों पद उनकी रचना बीजक के किस खंड से उद्धृत है? शबद, रामायणी, साखी। शबद में ये सारे संकलित, शबद, रामायणी, साखी, तो शबद दिया गया है, इसमें शबद है। इसके बाद हम प्रश्न करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे हम। वन लाइन के जो भी क्वेश्चन है उसको हम अब करेंगे। अगला है प्रश्न, पहला है कबीरदास जी किस सिद्धांत को मानते थे? वो अद्वैतवाद सिद्धांत को मानते थे। प्रश्न 2, कबीर के पद में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। सदुकड़ी को कहने वाले श्याम सुंदर दास जी हैं। प्रश्न 3, कबीरदास जी किसके उपासक थे? निर्गुण, सर्वव्यापक, अविनाशी, निराकार, परम ब्रह्म के। तो इसमें दिया है, आगे देखिए, इसमें परम ब्रह्म के उपासक थे। अगला है इसमें, कबीरदास के अनुसार किसकी सत्ता इस पूरी सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है? ईश्वर की सत्ता जो है पूरे कण-कण में व्याप्त है। कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों को निर्माण करता है? एक ही प्रकार की मिट्टी को मिलाकर वो बर्तन तैयार करता है। प्रश्न 6, एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। इस पंक्ति में कोहरा शब्द का अर्थ क्या है? कुम्हार होता है। कुम्हार जो मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उसको बोला जाता है। संत कबीरदास जी ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? केवल एक स्वरूप। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, सब सृष्टि में एक ही ईश्वर का वास है। प्रश्न 8 है, कबीरदास जी ने किसको सिर्फ एक माना है? ईश्वर को सिर्फ एक माना है। कम समय में अधिक क्वेश्चन करेंगे। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ पर विद्यमान है? सृष्टि के कण-कण में ईश्वर विद्यमान है, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। प्रश्न 10 है, कबीरदास जी ने के अनुसार जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वो किस जगह के अधिकारी हैं? वो नरक के अधिकारी हैं। वह किस जगह के अधिकारी हैं? वह नरक के अधिकारी होते हैं। कबीरदास ने प्रकृति के किन रूपों को एकाकार किया है? पानी और हवा को एकाकार किया है। एक क्वेश्चन छूट गया था। अगला है प्रश्न 12, दो जग का क्या अर्थ है? दो जग का क्या अर्थ होता है? नरक होता है। तदवीर का क्या अर्थ है? तदवीर का अर्थ होता है उपाय होता है। तदवीर का अर्थ उपाय होता है। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न 14। प्रश्न 14 है, इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं 14। हम तो एक एक करी जाना पद में ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना गया है? कुम्हार को माना गया है। किसे माना गया है? कुम्हार को। कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उन्हें इसके माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 15, हम तो एक एक करी जाना में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। एक का अर्थ होता है एक, वन, और एक का अर्थ होता है एक ईश्वर। प्रश्न 16, मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। हवा, अग्नि, पानी, इन सभी तत्वों को मिलाकर हुआ है। 17, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे में बाड़ी का क्या अर्थ है? बाड़ी मतलब बढ़ई, जो बनाते हैं, लकड़ियों का काम करते हैं। प्रश्न 18, बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन क्या नहीं काट सकता है? उसके भीतर जो आग बसी हुई है, जो आग है, जो ज्वाला है, जो आग है, उसे वह कभी नहीं काट सकता है। 19, काष्ठी काटे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे देखिए व्यंजन की आवृत्ति क 2 बार आया है। यहाँ पे क और क यहाँ पे कट हो गया, देखिए ध्यान से, 1 मिनट। हाँ, इसमें यहाँ पे देखिए क और क की आवृत्ति हुई है। स्वरूपे सोई में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे भी रिपीटेशन है स का। कहे कबीर में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क है। संतो देखत जग बौराना पद में कबीरदास जी का स्वर कैसा है? विद्रोह का स्वर दिखाई देता है। कैसे व्यक्ति का संसार के लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं? जो झूठ कपास बोलते हैं उस पर लोग विश्वास करते हैं, जो सच बोलते हैं उन्हें लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। सत्यवादी लोगों के साथ संसार के लोग कैसा व्यवहार करते हैं? उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, दौड़ते हैं मारने के लिए। झूठी किसी की प्रशंसा करो, झूठा किसी को कुछ अच्छा कहो तो खुश हो जाते हैं लोग। प्रश्न 24 है, सत्यवादी लोगों के साथ संसार के लोग कैसा व्यवहार करते हैं? उन्हें मारते हैं। अगला है, इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? कुरान शरीफ है। क्या नाम है? कुरान शरीफ।
संतो देखत जग बौराना में बौराना क्या है? बावला होना, पागल होना। बावला होना, पागल होना। प्रश्न अगला है स्क्रीन पे, इसमें 27 क्वेश्चन करेंगे, 27 नंबर का है। इसमें पतियाना शब्द का क्या अर्थ है? पतियाना मतलब विश्वास करना। भोजपुरी में बोलते हैं क्या आप मेरे बात पे पतिया रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। 28 है, आसन मारे डिम्ब धरी बैठे में डिम्ब धरी क्या है? आडंबर करना, दिखावा करना। गर्बाना शब्द का क्या अर्थ है? अहंकार करना, घमंड करना। धर्म के नाम पर कौन आपस में लड़ मर रहे हैं? हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। आज तो और भी स्थिति गंभीर हो रही है। ऐसे ऐसे राजनीतिक दल हैं कि लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न 31 है, कबीर ने किसका घोर विरोध किया है? वह आडंबरों का, दिखावा का। पूजा पाठ, मंदिर जाना, आडंबर, नारियल, फूल, फल, ये सब चीज़ों पे जो दिखावा है उसे विरोध करते हैं उसका। माया जाल में फंसे गुरु और शिष्य को अंत में क्या करना पड़ता है? पछताना ही पड़ता है। जो माया में मोह में पड़ता है वह अंत में उसे कुछ हासिल नहीं होता है। 33 है, मुरीद शब्द का क्या अर्थ है? शिष्य या अनुगामी। पीर औलिया के कबीरदास जी का क्या आशय है? धर्मगुरु संत ज्ञानी को कहा गया है। पीपर पाथर पूजन लागे में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे भी देखिए प कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। घर घर मंत्र देने वाले लोगों को किस चीज़ का अभिमान है? ज्ञान का अभिमान होता है। किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है? माया को देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है। माया मोह ठगनी है, इसलिए कहा जाता है कि माया मोह में अगर हम पड़ेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। कबीरदास जी स्वयं को क्या मानते हैं? दीवाना मानते हैं, मस्ताना मानते हैं, फकीर मानते हैं। अगला है, संत कबीर ने जगत को कैसा बताया? बौराना, बावला, पागल बताया है। बौराना। कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया? आत्मज्ञान होना व्यक्ति को बहुत ही जरूरी होता है। 41, सत्य को न जाने वाले लोग कैसे बैठते हैं? आसन लगाकर, समाधि लगाकर बैठ जाते हैं अज्ञानी लोग। पखानई शब्द का अर्थ क्या है? पत्थर या पत्थर मूर्तियों की पूजा करना। सच्चे मार्ग से भटक कर लोग क्या गाना भूल गए हैं? साखी शब्द गाना भूल गए हैं, जो कि गलत मार्ग पे चल रहे हैं, इसीलिए ज्ञान की बात वो करना ही भूल गए हैं। लोग किसके नाम पर दिखावा करते हैं? धर्म के नाम पे लोग दिखावा करते हैं। कबीर ने तू ही शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए प्रयोग किया है। कबीर के अनुसार किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए? माया रूपी धन दौलत को, माया को देखकर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। 47, कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है? माया को जब त्याग देता है मनुष्य, तब वो निर्भय हो जाता है, उसके डर समाप्त हो जाती है। सबके हृदय में क्या व्याप्त रहता है? ईश्वर व्याप्त रहते हैं। इसीलिए मंदिर में, मस्जिद में, यहाँ वहाँ भटकने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो ईश्वर तो हमारी आत्माओं में वास करता है। कबीरदास जी ऐसा कहते हैं। अगला है, कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है? जब वो माया को त्याग देता है। सबके हृदय में ईश्वर का वास होता है। कबीरदास जी के अनुसार लोग टोपी माला पहन कर, माथे पर तिलक लगाकर क्या करते हैं? वह ऐसे लोग माला पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, अपने आप को क्या कहते हैं? वह धर्म का सच्चा अनुयायी कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं, जो टोपी माला पहनते हैं वो सोचते हैं कि मैं ही धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता हूँ, अनुयायी हूँ। कबीरदास जी का जन्म जो हो गया 1398 काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। काशी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसमें है आपका पूरा 50 प्रश्न, वन लाइनर भी है और MCQ क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। अगले वीडियो में अगला पार्ट रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके केंद्रीय विद्यालय PGT के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जो PGT एग्ज़ाम का जो केंद्रीय विद्यालय की जो भर्तियाँ निकलती हैं उसमें, उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।